हाँ, फिर से एक बार देख लो यहाँ पर अल्काइन है। जैसे अल्काइन का फॉर्मूला हो गया CnH2n-2. First member of alkyne, that is going to be C2H2, which is your ethyne, right? We need to know its hybridization first. इसका hybridization क्या होगा, कैसे hybridization निकालते थे, जल्दी से याद करें। कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के आसपास? दिस इज योर वन बॉन्ड, दिस इज अनदर बॉन्ड, ये दोनों पाए हैं, आपको बस सिग्मा बॉन्ड देखना है। एक सिग्मा, दूसरा दो सिग्मा, दो है, दो मीन्स विच हाइब्रिडाइजेशन इट शोज? sp. एसपी इस कार्बन के साथ भी बता दो, इट्स गोइंग टू शो व्हाट? sp. एसपी मतलब कि ये इथाइन के स्ट्रक्चर क्या होंगे? लीनियर. व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली? एसपी तो प्लेनर होगा। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होंगे, लीनियर विल से। स्ट्रक्चर इज लीनियर, राइट। एंड इस वाले में, लीनियर वाले में जैसे हम लोग बात करेंगे तो यहां पर CH जैसे दिखा रहे हैं, CH, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री, एंड इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो पाई बॉन्ड, मतलब ओवरऑल इट शोज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। लीनियर, हर एक कार्बन एटम यूनिट दिखाएगा लीनियर का, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे कोई भी लंबा वाला टेल्कम पाउडर का डब्बा ध्यान रखो, टेल्कम पाउडर में जिस तरह का उसका लुक आता है ना, जैसे पॉन्ड्स का हो गया या कोई भी जो यूज करते हो गया, उस तरह का लुक ये देता है, मतलब कि इट शो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। कार्बन सब रहेगा लीनियर में, लेकिन ये इसके आसपास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लगातार घूमता रहता है, दैट्स व्हाई इट शो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो एज यूजुअल हर एक हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या है? प्रिपरेशंस पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहले उठाएंगे प्रिपरेशन पार्ट। मीन्स हाउ डू वी प्रिपेयर अल्काइन? तो ये एक लिस्ट बना ले, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फर्स्ट इज व्हाट? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। सेकंड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, ये आपका दो मेन है। हाउ एग्जैक्टली वी प्रिपेयर अल्काइन? तो एक कैल्शियम कार्बाइड हो गया एंड दूसरा विसिनल डाइहैलाइड्स। कैसे होगा उसको देखने हम लोग जा रहे हैं। ये पहले सभी लोग साथ साथ लिखते चले जाओगे। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, वन थिंग इज देयर, विसिनल डाइहैलाइड्स किसको बोलते थे? जिसमें दो कार्बन के अगल बगल आपको हैलोजन नजर आ रहे हैं, यदि ध्यान होगा तो। यस मैम, अगल बगल वाले हैलोजन पर वो हो तब। उसको विसिनल बोलते हैं। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को याद है फल कैसे पकाया जाता रहा है? तुम लोग को मालूम है, जैसे गर्मी का टाइम आता है तो आम पकाना और ये सारी चीजें आपको समझ में सुनेगी। कार्बाइड इंजेक्शंस। कार्बाइड से। पता है कार्बाइड में कौन रिस्पॉन्सिबल है फल पकाने के लिए? दैट इज एसिटिलीन गैस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पर भी या गांव में या कहीं भी ये किया जाता है, इवन शहरों में भी, कैल्शियम कार्बाइड है ये, फल के साथ ये कार्बाइड डाल दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है। ठीक है। ढकेगा तो जो, जैसे गर्मी में कैसे आप कपड़े वगैरह से ढक लो अपने आप को तो पसीना निकलने लगता है, वैसे ही जब कैल्शियम कार्बाइड स्प्रे करके उसको पूरे ढक दिए जाते हैं बोरा वगैरह से। बोरा सब लोग जानते होंगे। ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वहां पर। और ये जो कार्बन देख रहे हो ना, ये दो कार्बन, दिस इज गोइंग टू मेक एसिटिलीन, और यही रिस्पॉन्सिबल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। ये जो गैस आप देख रहे हो, इथाइन गैस विच इज कॉल्ड एसिटिलीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कहीं भी तुमने ध्यान से किसी को भी, ये किसी भी आदमी को पता है जो थोड़ा सा रूट लेवल पे समझता है, सोचता है,
कौन से सब्सटेंस को डाला जाता है फल पकाने के लिए? दैट इज कार्बाइड। उसमें पानी डाल दिया गया, पानी डालने के बाद यहाँ पर जो सब्सटेंस बन करके आ रहा है दैट इज व्हाट? हाइड्रोक्साइड। एंड मेन सब्सटेंस विच कम्स आउट दैट इज व्हाट? एसिटिलीन। ठीक है, एंड यही राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करता है। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोगों ने बोला फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स जैसे ये रहा। डीहाइड्रोजनेशन। हाँ, यहां देखो क्या है, यहाँ के केस में एकदम बढ़िया से जरा सा एक चीज ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये दोनों हैलोजन है। सबसे पहला क्या काम किया जाता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, यानी कि एलिमिनेशन होगा। आपको पता है कि आप क्या बनाने जा रहे हो? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड पैदा करवाने जा रहे हैं बिटवीन कार्बन एटम। इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, मतलब कि एक तरफ से आप हैलोजन को हटाओ, एक तरफ से हैलोजन को हटवाइए, ठीक है, एंड दूसरी तरफ से दूसरे कार्बन से H को हटाया जाता है। दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। जो पिछला एल्कीन पढ़ चुके हैं उनको उनको मालूम है। कोई बताओगे कि हैलोजन और हाइड्रोजन को हटाने के लिए -HX करने के लिए विच सब्सटेंस वी यूज? श्रेया, डू यू रिमेंबर और एनीबडी एल्स जो प्रीवियस बैच से बोल? अल्कोहल KOH। अल्कोहलिक मैम KOH। मैम या तो KOH यूज होता है अल्कोहलिक मीडियम, ध्यान और एक रखना और कौन सा था। मीडियम। हैलोजन को और हाइड्रोजन को हटाने के लिए किस सब्सटेंस का हम यूज करेंगे? हाइड्रोजन और KOH। हैलोजन को हटाने, एक विसिनल मतलब अगल बगल, तो एक से हैलोजन गया दूसरे से H गया, उसके लिए हमको KOH चाहिए। अल्कोहलिक मीडियम में, एक्वस में दूसरा ही असर होता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है वो ध्यान से देखना। रिजल्ट इज दिस X इज स्टिल देयर, H, एक H जा चुका, डबल बॉन्ड पैदा हो जाएगा। एलिमिनेशन के बाद ना जब भी कोई चीज एलिमिनेट होता है वहां पर अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। ये X जा चुका है, ये H जा चुका है, सो वी हैव दिस स्टेटस। कार्बन अपना चारों बॉन्ड पूरा कर लिए, लेकिन अभी भी ये चाहिए हमको, एकदम ऑब्जेक्टिव टारगेट को फोकस करेंगे हम लोग। ये चीज चाहिए यहां पर, करेक्ट? इसके लिए व्हाट शुड वी डू एग्जैक्टली? हम चाहते तो फिर से X एंड फिर से यहां से H को हटाना है। इस बार हम अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सुन रहे हो? इस बार हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक बार हो गया, अब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सारा गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड के साथ होगा ही नहीं। इस बार यूज किया जाता है सोडामाइड को। विच सब्सटेंस वी आर गोइंग टू यूज? सोडामाइड। सोडामाइड। Is there any passcode? अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH। KOH। सेकेंड वाला HX को हटाना है तो इस बार हम लोग सोडामाइड का इस्तेमाल करेंगे। तुमको ये देखना है कि किसको, कौन X को खींच के ले जा सकता है एंड कौन H को लेके जा सकता है। इन लोग का अपना इंटरेस्ट है। दिस इज NaNH2 इज सोडामाइड। Na किसको भगाएगा? X को, और NH2 भगाएगा H को। इससे क्या होता है कि सारी चीज HX फिर से निकल जाएंगे, लेकिन ये याद रखना ये वाला चीज इस्तेमाल करेंगे सेकेंड टाइम में। दिस वी कैन डू सेकेंड टाइम। From one place X will go out, another place H is going to move out. So we are left with what? CH, triple bond CH. What's the side product? NaX plus NH3. एक चीज क्या नोटिस किया, आराम से यहां से आपका
विसिनल डाइहैलाइड से इथाइन बन गया, दिस इज इथाइन। एक प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको, सिंपल से बात होती है यहां पर। सपोज करो कि हमारे पास ये है इथीन, ठीक है। इथीन पर से हमसे बोला गया कि आप इथाइन बनाओ। इथाइन से इथीन बनाना आसान है हाइड्रोजनेशन करके, लेकिन इससे इथाइन बनाने के लिए मेरे से बोल दिया इथीन, दिस इज इथीन हियर एंड दिस वन इज इथाइन। पता है क्या करते हैं हम लोग, मेरे दिमाग में क्या आएगा कि हम इथाइन तो हम दो ही सब्सटेंस से बना सकते हैं। जल्दी बताओ कि अभी तक हम इंडेक्स में किस दो सब्सटेंस से इथाइन बनाना सीखे। बेटा अभी इथाइन, अभी अभी जो लोग मेरी बात सुन रहे थे वो किस दो सब्सटेंस से इथाइन बनाए हैं हम अभी? विसिनल डाइहैलाइड्स एंड दूसरा कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। ये चीज से बनाए थे हम अभी, बोलो। एसिटिलीन। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आई जस्ट प्रिपेयर इट टू विसिनल डाइहैलाइड्स, Br2 करवा करके इसको सबसे पहले हम दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ जाएगा। अब हो गया ये विसिनल डाइहैलाइड्स। इसको सबसे पहला स्टेप पे क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH। क्या मिलेगा, एक तरफ से Br जाएगा, दूसरी तरफ से H, तो हमारे पास आएगा CH डबल बॉन्ड H, दिस Br। सेकेंड टाइम इसको हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, NaNH2 का इस्तेमाल करेंगे। मैं वो AC का क्या मीनिंग है, A/C? मैम A/C। अल्कोहलिक, ओके मैम। अल्कोहल रहेगा मीडियम, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। सेकेंड टाइम निकालना है तो NaNH2 का इस्तेमाल किए। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइन, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, इस पर चलेंगे। प्रिपरेशंस हो गया, वी आर कमिंग टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में ये ध्यान रखना कि ये गैस स्टेट में आपका C2 से लेके C4 तक, C2 to C4 exist in gaseous state, C4 कार्बन आटम से, C17 लिक्विड, एंड उसके ऊपर ग्रेटर देन C17 इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये ध्यान दो, राइट। सो हम लोग क्या इसके बाद आगे ये करने जा रहे हैं, यहाँ पर नोटिस करने जा रहे हैं कि ठीक है, गैस लिक्विड सॉलिड हो गया, ये आपका इसके बारे में एक अलग सा कैरेक्टर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, अल्काइन शोज एसिडिक कैरेक्टर। अल्काइन के बारे में कहा जाता है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल चीज है, कहा जाता है शोज एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ क्वेश्चन आता है, अल्काइन शोज, जबकि सवाल ही नहीं उठता है, एसिडिक कैरेक्टर, वाई, मतलब एसिड की तरह क्यों एक्ट करता है ये बात हमको समझना है जरा सा। जबकि सबको पता है कि CH4 में भी H है, लेकिन सवाल नहीं उठता है कि एसिड हो। एसिड मतलब क्या, रिलीज ऑफ H प्लस आयन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन हियर, रिलीज ऑफ H प्लस आयन। आप याद रखना, अभी जो इतना दिन से ऑर्गेनिक का हम लोग बात कर रहे थे, किस तरह का H बाहर निकल के आता है, जैसे HCl है। सो HCl का बॉन्ड टूटता है क्योंकि ये पोलर है। आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे, इनके बीच में पोलैरिटी होने से Cl इसका इलेक्ट्रॉन छीन करके और H को धक्का देकर भगा देता है। तो यहां भी वही चीज कुछ ऐसा होता है, रिलीज ऑफ H प्लस आयन इज इजियर। हमको बतानी है कि इथाइन क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो इसके बारे में कहा जाता है
कि ये भी पोलर है इसी की तरह, यहां पर भी पोलैरिटी पैदा लेता है। कैसे पोलैरिटी पैदा लेता है उसको देखते हैं हम जरा सा। हम लोगों ने अभी क्या बोला था, कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, ठीक है। sp होने की वजह से इसके पास 50% s कैरेक्टर है। कौन सी कैरेक्टर बता रहे हैं, 50% s कैरेक्टर। 50% एस कैरेक्टर। s कैरेक्टर होने से क्या हो जाता है, एक हम बात नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से वो कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। नहीं नहीं नहीं, इट बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक Cl। ओके मैम। जैसे कहते हैं ना कि किसी का आपके ही क्लास में यदि कोई ऐसे, बच्चों का सोचना है, दैट आई कैन नॉट जस्टिफाई, कोई ये बोल करके चलता है कि हम टीचर के बच्चे हैं तो हम थोड़े से ज्यादा शैतान हो सकते हैं या बुली कर बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, बुली कर सकते हैं दूसरे पे। या रोड चलते हुए तुम देखोगे बहुत सारे लोग जो बच्चे वो चौराहा वगैरह पे पकड़ाने के बाद पुलिस को बोलना शुरू करते हैं कि मेरे फादर पॉलिटिशियंस हैं चाहे कुछ भी, तो उनमें थोड़ी दबंगई आ जाती है। किसकी वजह से, किसी बड़े लोगों का उनके ऊपर छाप रहता है, या तो फादर हो या फिर कुछ इस तरह से पेरेंट्स में से कोई हो, रिश्तेदार हो, जिसकी वजह से उनके अंदर दबंगई आ जाती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम थिंग इज हियर, केमिस्ट्री में जिसके पास एस कैरेक्टर हो इसका मतलब क्या है, उसको फेवर मिल रहा है, अब वो दबंग हो जाता है। 50% एस कैरेक्टर मीन्स वॉट, बिकम्स मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फेवर उसको मिलता है। वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, जो कि औरों में नहीं है। एंड दिस मेक्स बॉन्ड पोलर। एच को टॉर्चर करता रहता है ये लोग, दैट्स व्हाई एच कम्स आउट इजिली। डिड यू गेट हियर? ये यस बात मैम। कितने लोगों को समझ में आ रही है? देखो, कहीं पर भी एच वहीं से निकलता है जब वो एच किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। कौन सा एच बाहर आ सकता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? करेक्ट। तो यस यहां मैम। पर औरों से जब हम तुलना करेंगे, सपोज आई एम गोइंग टू डू कंपैरिजन विथ मीथेन, इससे एल्काइन से। हम इथीन से करते हैं, सपोज करो, या मीथेन से करते हैं। ये मीथेन है आपका, 4 4 H है। ये रहा इथीन आपका, हम ठीक से उस पर क्वेश्चन करा देंगे, आंसर लिखा देंगे। ये इथीन है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लो। ये आपका इथाइन है। कौन सा सी एच बॉन्ड पोलर है? सी एच बॉन्ड विथ सी एच बॉन्ड इज हाईली पोलर। यहां पर एल्काइन वाली। कौन वाला पोलर होगा? यहां पर sp है, मीन्स हाउ मच हम ऑफ s एल्काइन कैरेक्टर, वाला। 50% s। यहां पर आपका कोई बता सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3, sp2, ठीक है, 33.33% s कैरेक्टर। जैसे कहते हैं ना, इसका पूरा आधा से ज्यादा खानदान क्या है, नेता लोग, वो हाई पॉलिटिशियंस लोगों का है, जिससे उसको लगता है कि पूरा शहर मेरा ही है, दबंगई आ जाती है। इसमें थोड़ा सा कम है इसके तुलना में। और यहाँ पर आपका दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, so इट हैज लेस कैरेक्टर। तो ये टॉर्चर नहीं करता है द वे दिस इज टॉर्चरिंग एच। तो ये एच आराम से जब उसको मौका मिलता है, जैसे HCl का एच बाहर निकल जाता है, वैसे जैसे ही मौका मिलेगा उसको छोड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको आंसर क्या लिखेगा? अल्काइन शोज एसिडिक कैरेक्टर, व्हाट आर वी गोइंग टू से? इस पे हम लिखेंगे इन अल्काइन अल्काइन polarity in CH increases due to 50% S character in sp hybridized carbon atom. Did you get here? क्या बोलने की कोशिश करेंगे? यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये C की पोलैरिटी बढ़ जाती है। क्यों पोलैरिटी बढ़ गई? क्योंकि इसके पास 50% S कैरेक्टर है। समझ आ रही है? यस मैम। हाँ, ये रीजन है। एंड ऑल्सो
विथ सोडियम मेटल, जस्टिफाई करता है, विथ सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इस पे आंसर आएगा तो आपको पूरा लिखना होगा। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH when it combines with sodium, ठीक है, जब भी इथाइन सोडियम से कंबाइन करेगा, पता है क्या निकल करके आएगा? आप सबको मालूम है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, यही होता है। इट मेक्स सोडियम एसिटिलाइट, ये हट जाएगा, दोनों H, एंड साथ में कौन सी गैस निकल के बाहर आएगा? H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, सोडियम एसिटिलाइट। क्या हम लोग को समझ में आया क्यों हम कहते हैं कि अल्काइन एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है? बिकॉज इट इज हैविंग, कार्बन इज हैविंग 50% एस कैरेक्टर। तुम रिलेट करो, H2SO4 में H क्यों निकल के बाहर आया, HNO3 में H बाहर क्यों निकल के आया था? क्योंकि उसको सामने वाला एटम तंग कर रहा था। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, पोलर यदि बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो कैसे तुमको पता चला कि पोलर बॉन्ड हो जाएगा? जैसे ही हमको मालूम हुआ कि कार्बन इज हैविंग दिस मच ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, तो ये बात हम लोगों को क्लियर है, ये यस आंसर मैम। है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जाएगा, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। दो क्वेश्चन और बनता है यहां पर, कैरेक्टर इन C2H6 ethene, this is ethane, ethene, and this one is ethyne. क्या हम लोगों ने बोला? कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर इन इथेन, इथीन एंड व्हाट आर वी टॉकिंग? इथाइन। इथाइन, क्या लगता है किसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? इथाइन। इथाइन के केस में तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। रीजन यस क्या मैम। डालेंगे? विद द इंक्रीज इन एस Ma'am, कैरेक्टर, with the increase in S character, the electronegativity of ethyne is is most as compared to ethene and ethane. Therefore, it हाँ, मतलब वही विद द, यस it करेक्ट, has विद more द acidic इंक्रीज, character. यस, आप यहाँ दिखा देना लिख के, sp है, दिस इज sp2, दिस इज व्हाट? sp3, ठीक है, ये दिखा दीजिएगा। विद द इंक्रीज इन s कैरेक्टर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, पोलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है, पोलैरिटी इंक्रीजेस, hence removal of H plus ion, hence acidic strength increases। बस ये 3 पॉइंट करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, S कैरेक्टर, this word has to be there, acidic character increases, ठीक है, क्लियर है या नहीं? Yes ma'am. चलो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन यहां पर, मैम पोलैरिटी इंक्रीजेस के बाद एक और क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस। एसिडिक ओके स्ट्रेंथ ओके increases, मैम। मतलब रिमूवल ऑफ H plus ion becomes easier। ओके। अब आ रहे हैं कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ in CH triple bond C, this is propine, this is but 2 ine, ठीक है। तीसरा है
आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक लग रहा है आपको? प्रोपाइन। नहीं, प्रोपाइन में तो एक ही एच आएगा बाहर ना। दिस इज एसपी। सी ऑप्शन, ऑप्शन इस वाले सी। केस में नो H प्लस आयन, क्योंकि यहाँ इस दोनों सी से एच जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ सी पर में क्या दो है, एच है। एक ये और एक ए, रिलीज ऑफ 2H प्लस आयन। मैम एक डाउट है। हाँ बोलिए। हम यानी कि सबसे ज्यादा जो चीज डिपेंड करता है वो कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, जो पहले ज्यादा तो है। आपका जब एक ही तरह का होगा ना, व्हेन यस मैम। दे आर सेम टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, तब हमको देखना होगा कि कहां पर ज्यादा। अब हमको कंपैरिजन करने का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑल आर अल्काइन। यस मैम। जब तुम्हारा ब्रीड एक जैसा है तब तो तुम कैसे कंपैरिजन करोगे विच इज रिलीजिंग मोर H प्लस आयन? ओके मैम। डिड यू गेट हियर? यस विच मैम। इज गोइंग टू रिलीज मोर H प्लस आयन? जब आपका सब अल्काइन है तब हमारा कंपैरिजन होगा किसने H ज्यादा रिलीज किया। सही है? यहाँ पर ओके मैम। आपको क्या लग रहा है? एक H रिलीज हुआ, यहाँ पर कोई H नहीं है। सो व्हाट विल बी ऑर्डर C A B? मोर रिलीज ऑफ H प्लस आयन, आयन मोर एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ आपको sp हाइब्रिडाइज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही ब्रीड के हैं। तो हमारा जो नजरिया होगा वो चेंज होगा। ज्यादा से ज्यादा रिलीज ऑफ H प्लस आयन, मोर एसिडिक स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इस पे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से हमारा एक क्वेश्चन फिर बनता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम ईच अदर? मतलब कहीं भी अल्केन रखा हुआ है, एल्कीन रखा हुआ है, अल्काइन रखा हुआ है, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? या एल्कीन अल्काइन किस तरह से किया जाएगा? तीन अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, तो हाउ विल यू रिलीज डिस्टिंग्विश? ऑफ हाइड्रोजन। डिस्टिंग्विश alkane, alkene and alkyne from each other. जैसे हम सबसे पहले तो बॉन्ड से करेंगे बेसिक। नहीं नहीं नहीं, केमिकल जब आपसे ये डिस्टिंग्विश करना आता है ना, विद यस द मैम। हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट चाहिए आपको। मैम आप लैब हाइड्रोजन में एटम काम के कर रहे हो, लिबरेशन से। आप लैब में काम कर रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस एंड मैम। यू हैव बीन गिवन 3 सब्सटेंसेस, वो ऑल आर कलरलेस। अब कैसे आप केमिकल टेस्ट से बताओगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन अल्काइन है? समझ आ रही है बात? यस मैम। एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। How exactly we are going to distinguish? वही हाइड्रोजन एटम के लिबरेशन से, एच प्लस आयन से मैम, जिसमें ज्यादा होगा हम्म? वो एल्काइन है, जिसमें नहीं मॉडरेट। बेटा, आपको एक केमिकल डाल करके जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, एक बात को ध्यान रखना। ओके whenever मैम। we get such kind of question, तो हमको केमिकल के द्वारा इसको बताना होगा। ठीक है, कि यस मैम। कौन सा, हाँ, केमिकल के द्वारा आपको बताना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर वी गोइंग टू यूज। ठीक है, अब देखो हमको केमिकल डालना होगा तीन। तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तीन टेस्ट ट्यूब्स रखा हुआ है, एक में एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। कभी भी टेस्ट करते हो केमिकल टेस्ट से बताना होगा। तो केमिकल टेस्ट है जैसे तीनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ब्रोमीन वाटर। पहला हम लोग ये देखने जा रहे हैं, सुन रहे हो? यस मैम। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली जो एल्केन में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ब्रोमीन वाटर में, एल्केन के केस में हम लोग बोलेंगे नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड।
कुछ नहीं होगा। जैसे एल्केन गैस को आप ब्रोमीन वाटर से पास कराइएगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल। एल्कीन के केस में क्या होगा, एल्कीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ब्राउन कलर, brown color of bromine gets decolorized. Color of bromine gets decolorized. ठीक है? Same thing happens with alkyne also. Color gets decolorized. ये जितने भी चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक हो गया। अब हम लोग एक चीज नोटिस किए कि 3 टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, 2 में एक जैसा ही रिस्पॉन्स आया है। ये तो छटा गया कि ये पक्का एल्केन है, इसको हटा दो। ठीक है? अब हमारे पास क्या रहा, व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हियर? हमारे पास आ गया एल्कीन और तीसरा क्या आ गया, अल्काइन। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? तो ये अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड प्लस क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 इन अमोनिया। मीडियम है ये। ठीक है? यहां पर क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है? यहां पर आएगा रेड प्रेसिपिटेट ऑफ copper acetylide is obtained. Acetylide is obtained. तुमको अभी इसका रिएक्शन दिखाते हैं हम अभी। खटाक से पता चल गया। हाँ हाइड्रोक्साइड मींस NH4OH। हाँ, अमोनिया और NH4OH, एनीथिंग वी कैन यूज हियर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है? ओके। दैट कैन बी टेकन। इसको थोड़ा सा, सब लोग जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एल्केन एल्कीन अल्काइन इन तीनों को डिस्टिंग्विश करो, या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ये सब लेवल के एग्जाम्स के लिए है, ये जान लो, हर एग्जाम्स के लिए है। एल्कीन अल्काइन को, ये तो तोप चीज, ये याद रहता है, हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एल्कीन अल्काइन को कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा, दोनों अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए हम लोग या तो अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं या सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। इसका बहुत अच्छा कलर रेड आता है। तो इसके पीछे रीजन अभी आपको बता देते हैं, ये अल्काइन के साथ हुआ क्या होगा, व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली, ये चीज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हम। इस केस में देखोगे कि हुआ क्या था यहाँ पर एग्जैक्टली, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉपर एसिटिलाइट। ठीक है? ये चीज को जरा देखने की कोशिश करेंगे। सपोज करो CH ये था, एंड दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीडियम। हम सबको मालूम है अच्छे से कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक हियर। सही है? अब इस दोनों H की जगह पे व्हाट इज गोइंग टू कम आउट, ये Cu2। H को, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये दोनों कॉपर इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, बॉन्ड पोलर है, तो इस H को हटा करके कॉपर आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, Cu+1 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu+1। दिस इज कॉपर एसिटिलाइड। ठीक है? It's going to show what? Right. And this is red precipitate. Did you see here? या देखा?
ये जो लाल कलर आया था किसकी वजह से आया? हेलो, कॉपर एसिटाइड। करेक्ट, कॉपर एसिटिलाइट। और क्यों हुआ? वही, एल्कीन सीएच बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है, एल्कीन सीएच बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है, और इन लोग इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है सीएच बॉन्ड तोड़ने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स डूइंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका केमिकल रिएक्शंस, ये मेन रिएक्शंस था, मेन प्रॉपर्टी था इसका अल्काइन का। अब हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसमें और क्या क्या अल्काइन का रिएक्शन है। ये तो एसिडिक कैरेक्टर वाला पढ़ लिए। अब लिखिए अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। अदर reactions of alkyne। इसमें अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में सबसे ज्यादा जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रेशन। एक पहला लिखिए, हाइड्रेशन in the presence of H2SO4 HgSO4। hydration in the presence of H2SO4 and HgSO4। जबरदस्त है ये, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, ये और सब कॉमन है, और सब रिएक्शन जो कि एल्कीन वगैरह में होता है, ये थोड़ा सा हटके कैसे इसका रिएक्शन दिखाते हैं उसको दिखा रहे हैं आपको। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चला H2O से रिएक्ट करने को, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, क्या होगा इस केस में वो देखो, पहला पाई बॉन्ड टूटा, दिस इज H प्लस एंड OH माइनस, एक तरफ H जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, H2O का H इस तरफ जाएगा एंड OH इस तरफ जाएगा, यानी कि वी आर हैविंग एडिशन ऑफ H इन दिस एरिया। पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड को तोड़ करके, पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक तरफ H जाएगा, दूसरी तरफ OH जाएगा, वी हैव दिस काइंड ऑफ सेट। ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस लेवल, ये यहां पर रुक नहीं रहा है, ये यहां पर रुक नहीं रहा है, इट्स गोइंग टू कंबाइन विद H2O वंस अगेन। H2SO4 HgSO4। ठीक है, यहां के केस में क्या देखा गया कि फिर से जुड़ेगा या अपने आप, ये डबल, ये जो दिख रहा है हम लोगों का डबल बॉन्ड फिर टूटेगा। ठीक है, और किसके पास OH जाएगा? मार्कोनिकोव्स रूल या कोई भी रूल हम बताएं यहां पर, तो फिर से वापस इस वाले कार्बन पे जाएगा OH। मींस वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सेटअप, ऐसा OH OH, दोबारा से एडिशन होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने आप H2O यहां से निकल जाएगा, and this results in the formation of aldehyde CH3 C double bond OH। इसको हम दो तरह से समझाते हैं, we try to explain in two ways। पहला क्या है, आपको बताया कि फिर से वाटर जुड़ता है, एक यदि तुम लोग को थोड़ा ध्यान होगा तो एक चीज यहां पर आपको हम बताए हुए हैं कि यहां पर एक्सचेंज होता है, ये जो H बचा है ब्रांच में, ये डबल बॉन्ड से एक्सचेंज करता है, जिसको टॉटोमेरिज्म करते हैं, वो सिलेबस में नहीं है, आपका यहीं पर कहा जाता है कि ये H डबल बॉन्ड के साथ एक्सचेंज करता है, CH H H and this side is what? डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग टॉटोमर बोलते हैं, जहां एक्सचेंज होता है ना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टॉटोमर।
हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है डबल बॉन्ड से। नहीं तो दूसरा क्या है कि मार्कोनिकोव रूल लगा करके OH फिर उसी कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन एक कार्बन पर दो OH टिक नहीं सकता, अपने आप वाटर निकल जाएगा एंड दिस मेक्स इथेनॉल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू मेक इथेनॉल हियर। दैट्स करेक्ट, बोलिए। अभी हम कंप्लीट किए इथाइन से इथेनॉल बनाना, खूब आता है। दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहता है ना, वो उस तरह का चीज हुआ। दिस इज इथेनॉल and this one is ethyne, करेक्ट। सेकेंड जो हम आ रहे हैं वो है भाई एडिशन रिएक्शन ही होगा। यहां पर आपका H2O in the presence of H2SO4 HgSO4। सेकेंड वाले में हम उठाएंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जिसमें पाई बॉन्ड को तोड़ करके हैलोजन जुड़ेगा स्टेप वाइज, Br2 से करवा रहे हैं जैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा, तो वी गेट दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस Br। एक पाई बॉन्ड टूट गया, जिसको एडिशन रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं, Br H डबल बॉन्ड एक रहेगा, लेकिन ये रुकता नहीं है, फिर से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से कंबाइन करेगा and it's going to make what? CBr H Br ऐसे। CCl4 हाँ बोलो। सनलाइट और CCl4, okay. ठीक है, दिस इज दैट। मतलब कि पाई बॉन्ड टूट के दोनों तरफ Br जुड़ गया, एक पाई बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है, तो फिर से Br जुड़ेगा उसी तरह से, सही है। तो पहला था 1,2 डायब्रोमो इथीन, अभी क्या है 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। ठीक है, दिस वे कंपाउंड इज देयर, दिस इज इथाइन। इथाइन से इथेनॉल, इथाइन से 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन, इस तरह की चीज आ जाएगी। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ये था हैलोजिनेशन। उसी तरह से तीसरा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजनेशन विल से CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इससे जाएगा हाइड्रोजन, पास्ट ओवर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, दोनों तरफ H जुड़ा है। नोटिस किए इथाइन से क्या बन गया, इथीन। इथाइन अल्काइन से एल्कीन बन गया। अब एल्कीन से एल्केन बनाइएगा तो फिर से वैसे ही जुड़ेगा, फिर से ये हाइड्रोजन उसी बर्तन में, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इसको पढ़ते वक्त ये इस एंगल से नहीं पढ़ना कि अच्छे इथेन से इथाइन बन रहा है, इथाइन से इथीन, देखते हुए कि हो क्या रहा था उस समय। पाई बॉन्ड फिर टूटा है ये वाला, और दोनों तरफ H जुड़ेगा, इथेन। This is ethyne, this is ethene, this is ethane. It's called hydrogenation. सही है। अब हम यहां पर आ रहे हैं, जैसे हमारे पास ये हैलोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, नेक्स्ट उठाएंगे चौथा है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, एक हो गया लीनियर और दूसरा है साइक्लिक। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें है कि 3
एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स को रेड हॉट कॉपर ट्यूब पर 873 केल्विन पर यदि पास कराया जाएगा तो वी गेट बेंजीन. What do we get? Benzene. सुन रहे हो? इथाइन से Yes, क्या ma'am. मिलकर आ जाएगा हम लोगों को? Benzene. एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है. और लीनियर में क्या है कि आपस में ये लोग बॉन्ड टूटता रहेगा ढेर सारा. लीनियर में है कि ढेर सारा आपका n के करीब n मॉलिक्यूल्स, और हर बार ये पाई बॉन्ड टूट करके जुड़ने की कोशिश करेगा. इट मींस दे विल हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटस, CH डबल बॉन्ड CH बनेगा. नीचे कर देते हैं और ऐसे करते हुए दिखाइएगा, which is called polyacetylene. Polyacetylene you will be saying here. मतलब होता क्या है, एडिशन रिएक्शंस, ये पाई बॉन्ड टूटता जाएगा सबका और फ्री रेडिकल पैदा लेगा, और दिस C विल कंबाइन विद दिस C, और फिर ये C कंबाइन करेगा दूसरे C से, तीसरा यूनिट जो है वो कंबाइन करेगा चौथा से, चौथा करेगा पांचवा से, और इस तरह से आपको पॉलीएसिटिलीन टाइप सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू बी मेड, पॉलीमर बनेगा. लेकिन ये स्पेसिफिक है कि इथाइन को आप कंबाइन कराइएगा रेड हॉट कॉपर ट्यूब, मतलब इतना गर्म ट्यूब पर 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स को एक साथ भिड़वाइएगा तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. समझ आया? जल्दी बोलो. मैम एक बार बस रिपीट कर दीजिए. 3 इथाइन को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो? हाँ, स्पेसिफिक किस पे? क्योंकि दे आर गैस. ओके मैम. किस ट्यूब के अंदर पास कराओगे? रेड हॉट ट्यूब. Red hot copper tube. At what temperature we are saying? 873 Kelvin. 873 Kelvin. What do we get? It results in the formation of benzene. ठीक है, सही है. यस मैम. करेक्ट. अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, जैसे बेंजीन का खुद का अल्काइन हम लोग का फिनिश होता है. ठीक है, अल्काइन टॉपिक फिनिश हो जाता है. अब हमारा जो टॉपिक है 430 वाले बैच के लिए, दैट इज बेंजीन. उसके लिए उठा रहे हैं हम लोग यहाँ पर बेंजीन. इतना जो हम लोग एक साथ जरा सा एक बार की फिर से रिकैप कर लें. अल्काइन में पढ़ना क्या है सबसे पहले, कैसे बना कार्बाइड से. ठीक है, फिर उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड से. प्रॉपर्टीज में ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जहां भी अच्छे से क्वेश्चन आएगा ये वाला लोग टच जरूर करेंगे. कंपैरिजन, रीजन क्या है, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी. इसके बाद हम लोगों को आता है कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं. तो ये मेन जो है एल्कीन, यदि तीनों नहीं देंगे तो एल्कीन को अल्काइन से डिस्टिंग्विश करने के लिए दे देते हैं. वहां ध्यान रखना है और लिखना आना चाहिए कि क्या प्रेसिपिटेट बना है, जिससे कि हमको पता चलता है. फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हाइड्रेशन. बिसाइड हाइड्रेशन ये सब तो इजी है. हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइक्लिक. ठीक है, आ रहे हैं बेंजीन पर. बेंजीन में किस किस चीज से बेंजीन को बनाया जाता है? एक तो देख लिया एसिटिलीन से बनता है, करेक्ट. इसको बनाने के लिए दो मेथड जो दो मेन जो बोला गया है, एक है फ्रॉम फिनॉल. बेंजीन किस चीज से बनाने के लिए कह रहा है? फिनॉल. फिनॉल किसी को याद है कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? बेंजीन विथ OH. दूसरा है फ्रॉम बेंजोइक एसिड. फ्रॉम बेंजोइक एसिड, ये वाला. मतलब इससे ज्यादा बनता बहुत मेथड से. अभी अभी तो हम लोग बना के इससे भी आ रहे हैं, इससे ही बना के आ रहे हैं, लेकिन ये सब कम क्वांटिटी बनता है, इन दोनों से ज्यादा बनता है. फ्रॉम फिनॉल, एंड सेकेंड इज व्हाट? बेंजोइक एसिड. कैसे? पहला आते हैं फिनॉल पे. ये रहा फिनॉल.
जिंक डस्ट के साथ हल्का हीट करेंगे तो ये यहां से निकल जाता है, दिस गोज आउट। हीट करने पर ना Zn डस्ट के साथ वी गेट बेंजीन, मतलब ये C6H5OH है, ठीक है। तो ये बन जाता है C6H6 बेंजीन। ऑक्सीजन कहां गया? Zn के साथ। ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में 12th में बढ़ेंगे। फिनॉल से बेंजीन बना। दूसरा, फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, ये रहा COOH सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा इज NaOH, ये एसिड है, ये बेस है, तो सबसे पहला स्टेप क्या बनाएगा? ये सॉल्ट। COO minus Na plus. What it's making here? COO minus Na plus. Correct? Side product is H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग CaO रखते हैं, लाइम। दिस इज लाइम जो H2O को सोख लेता है और रिएक्शन रिवर्स नहीं करता है। लेकिन आगे देखना, ये फिर से बर्तन में रखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन फिर से करता है, ये सॉल्ट। Na2CO3 यहां से निकल जाएगा, दिस विल गो आउट, और ये बेंजीन के साथ जाके H जुड़ जाएगा, यानी कि वी गेट बेंजीन एंड साइड प्रोडक्ट इज Na2CO3। इसको लिख के प्रैक्टिस होना चाहिए। COH निकल जाए, पहले एसिड बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाया, COO minus Na plus प्लस वाटर। उसी बर्तन में रखा हुआ NaOH है, उसके साथ वापस कंबाइन करके इट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये आपका फिर एग्जाम में आ सकता है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाइएगा, बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाइएगा, ठीक है। बेंजीन आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसके बारे में कहा जाता है इट्स वेरी गुड सॉल्वेंट। करेक्ट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और इसका जो प्रॉपर्टीज जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इसके बाद तुम लोग को ध्यान होगा, इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम 630 वाले बैच, दोनों बैच में बताए हुए हैं कि बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका जो केमिकल रिएक्शंस हैं। एक बैच में अभी इनकम्प्लीट है, दूसरे बैच में हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 430 वाले बैच में अच्छे से हो चुका है। इसका कौन कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो वो इसके बाद आएगा और हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके। ये अभी आपको सिखाएंगे हाइड्रोजनेशन इन बेंजीन। हाइड्रोजनेशन इसमें क्या है, जैसे बेंजीन हम बना रहे हैं, हाँ, यहां पर पाई बॉन्ड को हटा करके दोनों तरफ H जुड़ जाएगा। सुन रहे हो? पाई बॉन्ड को हटा हटा करके H will get attached, we get cyclohexane। मैम आप कुछ बोर्ड पे लिख रही हैं क्या? हाँ, नहीं दिख रहे हैं? नो मैम, बस वो इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन और उसके पास